Welcome students. In this session, we have to discuss the annual question paper pattern for the subject of mathematics. Now students, हम जानते हैं कि इस साल बहुत सारी पढ़ाई ऑनलाइन होने के बावजूद भी हमें बोर्ड एग्जाम को फेस करना है। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पेपर का फॉर्मेट हम समझ लेंगे क्वेश्चन पेपर का, और उसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ये भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। Now question paper format for board examination. The question paper is divided into 4 sections. देखो students, question paper is divided into 4 sections. Now students, उसमें से सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, multiple choice questions, that are 8, each carry 2 marks. तो स्टूडेंट्स, को सेक्शन ए में एमसीक्यूज है, 8 एमसीक्यूज है, हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए है, तो इसके लिए 16 मार्क्स का वेटेज है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ ये है 4, टोटल 4 सॉल्व करने हैं। अभी ये कंपलसरी है, सेक्शन ए कंपलसरी है, इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स? 20 मार्क्स का होगा। सेक्शंस बी में 3 to 14 है, 12 क्वेश्चंस है, उसमें से हमें 8 अटेम्प्ट करना है, ईच कैरी 2 मार्क्स। तो सेक्शन बी होगा 16 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15 to क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व है, ईच कैरी 3 मार्क्स, टोटल 24 मार्क्स के लिए है सेक्शन सी है स्टूडेंट। नाउ सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 27 to क्वेश्चन नंबर 34। Now solve any 5. There are 8 given questions, each carry 4 marks. Each carry 4 marks. तो स्टूडेंट्स, ये 20 मार्क्स का सेक्शन है। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 16 मार्क्स, सेक्शन सी 24 मार्क्स एंड सेक्शन सी 20 मार्क्स। The question paper divided in 4 sections students। तो हमें बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है मैथमेटिक्स के लिए। तो अभी देखेंगे ईच सेक्शन वाइज हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा, सेक्शन देखे, क्वेश्चन नंबर देखा और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अभी हम देखते हैं कि कैसे इस पेपर को हम सॉल्व करें। नाउ स्टूडेंट्स, सेक्शन ए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कितने स्टूडेंट? 8 एमसीक्यूज हैं, टोटल 8, मार्क्स 16। तो स्टूडेंट्स, ये कंपलसरी है, इसमें 4 एमसीक्यूज पेपर 1 से आने वाले हैं और 4 एमसीक्यूज पेपर 2 से आने वाले हैं।
ये मिलाकर 8 एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स। तो कैसे सॉल्व करना है? ये समझो इसमें 1 है, अगर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है फॉर एग्जांपल द डेरिवेटिव ऑफ x log x इज, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट x log x का डेरिवेटिव क्या होता है? वी नो दैट 1 by x plus 1 by x, x log x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ x log x इज, that is 1 plus log x। x log x का डेरिवेटिव 1 plus log x है स्टूडेंट्स, और हम जानते हैं इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा। तो इसको सॉल्व करते समय, हम अटेम्प्ट करते समय पहले इसका ऑप्शन बी लिखेंगे और कॉमा देके आंसर भी लिखना है 1 plus log x, तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं तो भी इसको मार्क्स नहीं मिलेगा। बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस है, सिर्फ ऑप्शन लिखा तो 0 मार्क्स लिखना है, सिर्फ आंसर लिखा तो भी 0 मार्क्स लिखना है। तो स्टूडेंट आपको इसके मार्क्स कंप्लीट लेने के लिए वो ऑप्शन भी देना है और उसका आंसर भी, सही आंसर भी देना है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ x log x इज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x log x इज 1 plus log x। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन समझो बी है तो हमें ऑप्शन भी देना है, उसका आंसर भी देना है हर एक में 1 2 ये ऑप्शन और उसका आंसर देना है स्टूडेंट्स, तो ही आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। कई बार हमें कंप्लीट आंसर आता है लेकिन हम उसको ठीक ढंग से, बोर्ड के रिक्वायर्ड ढंग से नहीं सॉल्व करते तो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते स्टूडेंट्स। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें 8 एमसीक्यूज है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सेक्शन आप सबसे आखिरी में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका बेनिफिट इस साल ये है कि आपको आधा घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा है। तो लास्ट 30 मिनट्स में अगर आप ये सेक्शन को सॉल्व कर दे तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार बोर्ड के कई स्टूडेंट्स फर्स्ट पेज पे ऑप्शन ए लिखते हैं और बाद में उनको अगर वो गलत लगा तो दूसरे आगे चलकर कहीं पे उसको सॉल्व करते उसका आंसर लेते हैं। लेकिन बोर्ड की इंस्ट्रक्शन ये है जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया जाता है एमसीक्यू वही कंसीडर करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे सॉल्व किया और उसको रब किया, आगे जाकर कहीं आपने करेक्ट सॉल्व किया तो जो आपने पहले सॉल्व किया है वही कंसीडर किया जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेक्शन ये आप सबसे आखिरी में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 8 एमसीक्यूज इस तरह से स्टूडेंट्स 3 4 5 6 7 और 8। तो स्टूडेंट्स ये 8 एमसीक्यूज है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स ईच। ये 4 मार्क्स के लिए ये सेक्शन क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स। और इसमें आउट ऑफ स्टूडेंट जो मार्क्स लेते हैं उनके मार्क्स कम होने की संभावना इसी सेक्शन में है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, गलतियां करते हैं और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करने के लिए। सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन है कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर 1 और 2 स्टेप में जिसका आंसर आता है 4 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। 1 और 2 स्टेप में जिसका आंसर आ सकता है। यहाँ पे भी जो आउट ऑफ लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके मार्क्स कम होने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिपीट नहीं पूछते हैं बोर्ड में, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉब्लम होते हैं। ये थोड़ा सा बोर्ड के टेक्स्ट बुक के आधार पर होते हैं, लेकिन बोर्ड टेक्स्ट बुक के थोड़ा सा उसमें से चेंज करके पूछा जाता है इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सावधानी के साथ अपने सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 में 4 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें दो क्वेश्चंस M1 से होते हैं और 2 क्वेश्चंस M2 से होते हैं स्टूडेंट्स। ये ऐसा अपना सेक्शन ये है जिसमें हमें 20 मार्क्स इस सेक्शन से हमें स्कोर करना है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। सेक्शन बी है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन होते हैं। ये टोटल क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चंस है। 12 क्वेश्चंस है, उसमें से ये 12 क्वेश्चंस में से 6 M1 से है एंड 6 क्वेश्चन M2 से है। टोटल 12 में से पहले 6 क्वेश्चन जो है M1 के सिलेबस के ऊपर होंगे और क्वेश्चन नेक्स्ट 6 जो है M2 के सिलेबस के ऊपर होंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन सेक्शन ए पेपर 1 अगर अच्छी तरह से आपने स्टडी किया है तो आप पूरे 6 के 6 M1 से और 2 ही M2 से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना चांस है आपको यहाँ पे स्कोर करने के लिए। आपको 12 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 6 M1 से है, 6 M2 से है। अगर आपने M1 की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से की है, कॉन्फिडेंटली की है और कोविड की वजह से कुछ कारणवश आपका M2 का टोटल नहीं हुआ है, तो भी उसमें कोई भी आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि M1 से आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और M2 से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसमें टोटल मार्क्स है 16 अटेम्प्ट इन 8। अब 8 अटेम्प्ट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, इसमें से जो कि 8 अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको 16 मार्क्स यहाँ पे अलाउड किया गया है। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26 टोटल क्वेश्चंस हैं 12। अटेम्प्ट any 8, each question carrying 3 मार्क्स। तो ये जो सेक्शन सी है वो 24 मार्क्स के लिए आपको है स्टूडेंट्स। सेक्शन सी जो 24 मार्क्स के लिए है, जिसमें 12 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26। इसमें स्टूडेंट्स आपको टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। दे आउट ऑफ 12 फर्स्ट 6 आर फ्रॉम M1 and last 6 are from M2 and you have to choice attempt any 8। लास्ट बी सेक्शन के जैसा इसमें भी आप 6 M1 से सॉल्व कर सकते हैं पहले, और M2 से 2 ही अगर सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट आपको बहुत फायदा होगा। इसमें आपको आउट ऑफ 24 मार्क्स आप ले सकते हैं। नाउ सेक्शन डी। देखो स्टूडेंट्स को सेक्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, टोटल 8। और आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5।
each carry 4 marks. Each carry 4 marks. तो देखो स्टूडेंट्स, सेक्शन डी जो है इसमें 8 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 4 M1 से है और 4 M2 से है। आपको 5 ही सॉल्व करने हैं। आप M1 के टोटल सॉल्व करके M2 का एक ही अगर सॉल्व करते हैं तो आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने की यहाँ पे चांसेस है। देखो स्टूडेंट्स, अगर ये पूरा सिलेबस को हम अगर देखते हैं, ऑलरेडी बोर्ड ने 25% सिलेबस रिड्यूस किया है। उस 25 में से अगर आप 20% सिलेबस नहीं करते हैं तो भी आप इसमें आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, एज कंपेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का आउट ऑफ लेने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हाफ मार्क्स क्वेश्चन के लिए अलाउड नहीं है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आंसर गलत है तो आपको उस स्टेप्स का मार्क्स नहीं मिलेगा। दो स्टूडेंट्स, कुछ हाँ इसमें कुछ सावधानी बरतनी है, कुछ इसमें प्रिकॉशंस लेते हैं सॉल्व करते समय। जैसे हम वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके ऊपर, उस टर्म के ऊपर, वेक्टर टर्म के ऊपर बार देना जरूरी है। नो, मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो 4 मार्क्स के लिए अगर मैट्रिसेस के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उस मैट्रिक्स को आप, वर्ड प्रॉब्लम को उस मैट्रिक्स इक्वेशन में आपको उसको कन्वर्ट करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड, जो भी मेथड है सर। लॉजिक तो बहुत आपका बहुत ही सिंपल है। ये का फर्स्ट चैप्टर, लॉजिक के मार्क्स आपको आउट ऑफ मिलने चाहिए स्टूडेंट्स। तो बहुत ही लॉजिक में जो कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स है, स्टेटमेंट पैटर्न का है, तो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन है, इस कंटिंजेंसी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से करें तो उसमें बेहतर आपको मार्क्स आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जो आपको 4 मार्क्स के लिए जनरल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 मार्क्स के लिए है। नाउ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके ऊपर भी आप बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। देन पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, और पहला पार्ट है होमोजेनियस सेकेंडरी इक्वेशन, और सेकंड पार्ट है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसमें के ऊपर एक थ्योरम एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। देन वेक्टर, वेक्टर में एक थ्योरम आना जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू ज्योमेट्री, इसके ऊपर भी एक थ्योरम एग्जाम में आ सकता है। देन लाइन, प्लेन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर लाइन प्लेन के ऊपर भी आप अच्छी तरह से अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके ऊपर कार्टेशियन इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो प्लेन का फॉर्म है, तो वो भी आप अच्छी तरह से, नॉर्मल फॉर्म है प्लेन का इक्वेशन, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देन एलपीपी, एलपीपी के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है आपके लिए। इस बार वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा एलपीपी के ऊपर, जो आपको एलपीपी के ऊपर जो है स्टूडेंट्स आपके लिए जो क्वेश्चन आना है वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। ये रहा ये पेपर 1 का। पेपर 2 में डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में ऊपर 4 थ्योरम है, उस थ्योरम में से एक थ्योरम 100% क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। डेरिवेटिव निकालने का वेरियस है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव है। अच्छी तरह से आपको उसको प्रैक्टिस करना है। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू ज्योमेट्री, टू फिजिक्स, जैसे कि नॉर्मल का इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन, उसके ऊपर भी आप अच्छी तरह से क्वेश्चन करना है। देन इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर का जो प्रॉपर्टी है उसमें से 5, 6 और 7 नंबर की प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। देन
differential equation, application of differential equation and probability distribution of random variable, उसके ऊपर probability के 2 चैप्टर है, तो वो भी अच्छी तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, आपको मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। आप ये पेपर अच्छी तरह से सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स का हमने आज एक बहुत ही पेपर पैटर्न कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसके ऊपर एक हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू। माई सेल्फ डॉक्टर रमेश शिंदे, देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।